बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है मूंग की काश्त मुकम्मल पैदावारी टेक्नोलॉजी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन का बटन जो है वो ऑल वाला बटन आपने दबाना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारी वीडियो आपने न सिर्फ खुद देखनी है बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, क्योंकि ये किसानों के लिए मुफीद और कारआमद मालूमात हैं जो आगे से आगे दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए। तो इस हवाले से आप हमारी वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। मज़ीद आप किन मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आज की वीडियो की कुछ हाईलाइट्स जो हैं, जो ख़ास बातें हैं वो आप तक पहुंचाता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मूंग की काश्त में शरह बीज कितना होता है। शरह बीज है 10 किलोग्राम फी एकड़, जिसकी कीमत 3450 रुपये है। वक्त काश्त 15 मार्च ता 30 अगस्त। फर्टिलाइज़र प्लान ज़मीन की तैयारी के दौरान हार्मोन्स और एंजाइम्स वाली हाइब्रिड एसओपी लीथल आधा बैग यानी कि 12.5 किलोग्राम फी एकड़ और 2 बैग मार्क 6 खाद ज़मीन की तैयारी के वक्त छट्टा करके पानी लगा दें और बत्तर आने पर मूंग काश्त करें। और फलियां बनने से पहले यानी जब फूल निकल आए आधा बैग 12.5 किलोग्राम हाइब्रिड एसओपी लीथल पानी के साथ फ्लड कर दें। इसका ये फ़ायदा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो फलियां जो लगेंगी और फलियों के अंदर दाने जो हैं वो मोटे होंगे, चमकदार होंगे, वजनी होंगे, जिससे पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मार्क 6 खाद कोरिया से इंपोर्टेड पैदावार बढ़ाओ टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ ट्यूबवेल के खारे पानी की ट्रीटमेंट करके सफ़ेद और स्याह कलर को भी ख़त्म करती है। तरीका काश्त ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करके 2 बैग फी एकड़ मार्क 6 खाद और आधा बैग यानी कि 12.5 किलोग्राम हाइब्रिड एसओपी लीथल छट्टा करें और ज़मीन को पानी लगा दें। बत्तर आने पर बजरिया छट्टा या बजरिया ड्रिल यानी केरा या बजरिया चोपा खेलियों पर काश्त करें। मूंग की फसल 2 या 3 पानी में 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 2 बैग फी एकड़ मार्क 6 खाद और 1 बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल के इस्तेमाल से पैदावार में 30 तक 40% यकीनी इजाफा होता है। मार्क 6 खाद कीमत फी बैग 3000 रुपये और लीथल हाइब्रिड एसओपी कीमत 15,000 रुपये फी बैग। मूंग के S404 की पैदावारी सलाहियत 20 मन फी एकड़ से ज़्यादा है। तमाम फलियां एक ही वक्त में पककर तैयार हो जाती हैं और वीट थ्रेशर में आसानी से इसकी गहाई की जा सकती है। बारानी इलाकों में भी शानदार पैदावार देती है। इस वक्त मंडी में मूंग का रेट 9,000 से 10,000 रुपये फी मन है। मूंग का बीज और मार्क 6 खाद और हाइब्रिड एसओपी लीथल मंगवाने के लिए ऑनलाइन एडवांस पेमेंट बजरिया जैज़ कैश, इजी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट के जरिए आप दे सकते हैं। इसकी तफसीलात भी हम आपको इसी वीडियो में फराहम कर देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में फलीदार फसलों के बीजों यानी दालों को बहुत शौक से इस्तेमाल किया जाता है। मूंग एक कम मुद्दत में पकने वाली फसल है जो कि 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मूंग को बराह रास्त खाने के अलावा बहुत सारी खाने की अशिया में बतौर खाम माल भी इस्तेमाल किया जाता है। दालें पाकिस्तान में तकरीबन 6 मिलियन हेक्टेयर से ज़ायद रकबा पर काश्त की जाती हैं और पैदावार का ज़्यादातर हिस्सा
सूबा पंजाब से हासिल होता है। मूंग एक फलीदार फसल है जिसकी जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को अपनी जड़ों में जमा करके पौधों के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, जिससे जमीन की जरखेजी में भी इजाफा होता है। इसलिए मूंग की काश्त के बाद इस खेत में जो भी फसल काश्त की जाएगी उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। कुछ इलाकों में मूंग की फलियां चुन ली जाती हैं और बाकियात को जमीन में रोटावेटर की मदद से मिक्स कर दिया जाता है, जिससे जमीन की जरखेजी में इजाफा होता है। और कई इलाकों में इसकी गहाई आहिस्ता स्पीड पर थ्रेशर के जरिए की जाती है और इसकी तूड़ी को जानवरों के लिए बतौर चारा भी इस्तेमाल किया जाता है। मूंग की काश्त के लिए गर्म और खुश्क मौसम ज्यादा मौजूद है। मूंग की काश्त 15 फरवरी से 30 अगस्त तक की जा सकती है। मैरा और हल्की जमीन मूंग की अच्छी पैदावार के लिए ज्यादा मुनासिब है, जबकि भारी जमीनों से भी मूंग की अच्छी पैदावार ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जमीन की तैयारी के वक्त 2 बैग फी एकड़ मार्क 6 का छट्टा करके पानी लगाएं और बत्तर आने पर मूंग, बजरिया छट्टा या ड्रिल या बजरिया चोपा काश्त करें। इसके बरक्स सेम व थोर ज़्यादा जमीनों में मूंग की पैदावार कम आती है। बीज की बुआई से पहले खेत में 2 दफा हल चलाकर सुहागा कर दिया जाता है। अगर खेत में पहले वाली फसल की बाकियात या मुड वगैरह हों तो रोटावेटर चलाकर सुहागा दिया जाता है। जमीन की तैयारी के दौरान 2 बैग मार्क 6 खाद छट्टा करके अच्छी तरह जमीन तैयार करके पानी लगा दें और बत्तर आने पर बजरिया छट्टा या ड्रिल या बजरिया चोपा काश्त करें। मार्क 6 खाद इस्तेमाल करने से आप मूंग की पैदावार में 30 तक 40% इजाफा कर सकते हैं और जहां आम किसान मार्क 6 खाद के इस्तेमाल के बगैर 10 तक 12 मन फी एकड़ पैदावार लेते हैं, वहां मूंग के तरकीबसंद काश्तकार मूंग की हाई क्रॉस वैरायटी KS404 और 2 बैग मार्क 6 खाद और आधा बैग शुरू में जमीन की तैयारी के वक्त और आधा बैग जब फलियां बनने पर आए उससे पहले अगर आप SOP इस्तेमाल करते हैं तो उससे पैदावार जो है वो 20 मन फी एकड़ से भी ज्यादा आ जाती है। अगर तमाम फसलों और सब्जियों की पैदावार में 30 तक 40% इजाफा करना चाहते हैं तो कोरियन पैदावार बढ़ाओ टेक्नोलॉजी पर मबनी खाद मार्क 6 जिसका वजन 25 किलोग्राम फी बैग और कीमत 3000 रुपये है, मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0322 6780242 पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन एडवांस पेमेंट पर लाहौर से बजरिया बिल्टी मार्क 6 खाद और SOP खाद जो है वो उसकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में जारी है। मूंग के बीज फी एकड़ 10 किलोग्राम बैग की कीमत 3450 रुपये है और ये भी आप ऑनलाइन एडवांस पेमेंट के जरिए बजरिया बिल्टी मंगवा सकते हैं। जहां तक शरा बीज का ताल्लुक है तो हाई क्रॉस KS404 वैरायटी का 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ काफी है। ये बीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0322 6780242 पर राब्ता करके मंगवा सकते हैं। किसान दोस्तों, मूंग एक ऐसी फसल है जिसको ना तो ज्यादा खादों की जरूरत होती है और ना ही ज्यादा पानियों की। अगर आपने जमीन की तैयारी के वक्त 2 बैग मार्क 6 खाद और आधा बैग जो है वो SOP और फिर जब फलियां बनने पर आए तो आधा बैग SOP आप दोबारा इस्तेमाल करें तो जमीन की ये जो इतनी ताकत आ जाएगी कि आपको दीगर खादें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। और नाइट्रोजन यानी यूरिया ये खुद ही हवा से हासिल कर लेती है। याद रहे कि मूंग की फसल को 2-3 से ज्यादा पानी लगाने की कतई जरूरत नहीं होती और 45 दिन के बाद तो मूंग की फसल को हरगिज पानी नहीं लगाना ताकि फसल मैच्योर हो सके और फलियों में दाने पकने का अमल शुरू हो सके। जहां तक मजीद खादों के इस्तेमाल का ताल्लुक है तो मूंग की फसल को फलियां बनने से पहले 12.5 किलोग्राम हार्मोन्स और एंजाइम्स वाली हाइब्रिड SOP अगर आप डालते हैं तो आपको मजीद यूरिया या किसी और खाद की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी, जिससे मूंग की रिकॉर्ड पैदावार आएगी। ये हाइब्रिड SOP खाद मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0322 6780242 पर राब्ता कर सकते हैं।
मूंग की फसल दरमियाने कद वाली फसल होती है जिसकी वजह से जड़ी बूटियां नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन इसको ज़्यादा जड़ी बूटियां नुकसान पहुंचाती नहीं हैं। अगर जड़ी बूटियां ज़्यादा हो गए तो महकमा ज़राअत के माहिरीन के मशवरे से जड़ी बूटी मार स्प्रे की जा सकती है। मूंग की फसल पर ज़रर कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों का हमला ना होने के बराबर होता है। अलबत्ता पानी की ज़्यादती या ज़्यादा बारिशों की वजह से इसको तने के घिलाव की बीमारी आ सकती है, जिसको जो है वो ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके तदारक के लिए महकमा ज़राअत के मुकामी अमला की हदायत पर कोई भी दवाई स्प्रे की जा सकती है। कुछ इलाकों में मूंग की फसल की इब्तदाई स्टेज पर कुछ हशरात हमला आवर होते हैं, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर हशरात का हमला बहुत ज़्यादा हो जाए तो महकमा ज़राअत के अमले के मशवरे पर कोई दवाई स्प्रे कर दें। मूंग की फसल चूंकि कम मुद्दत में पकने वाली फसल है, इसलिए 60 से 65 दिन में बर्दाश्त के काबिल हो जाती है। फसल की बर्दाश्त के सही वक्त का खास ख्याल रखना चाहिए। जब 65 से 75% फलियां पककर तैयार हो जाएं तो फसल काट कर खुश्क कर लें और गंदम की गहाई वाले थ्रेशर की स्पीड आहिस्ता रखकर दाने निकाल लें, वरना ताखीर की सूरत में धूप और गर्मी से फलियों से दाने गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसे शटरिंग कहा जाता है, जिससे पैदावार में कमी वाक़ई होती है। मूंग की फसल बारानी इलाकों में भी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। मजीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0322 6780242 पर किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद बीज और फर्टिलाइजर्स बिल्टी करवा दी जाएगी और बिल्टी की रसीद आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। ये बिल्टी आपके शहर में 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगी। तो नाज़रीन, अभी हम जो है वीडियो के बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। तो आज की एक ख़ास बात, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि एक ऐसी खूबसूरत बात, एक ख़ास टिप जो है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा, और ये ऐसी ख़ास बात है जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी पूरी फैमिली को फ़ायदा हो सकता है। तो आज की बात ये है कि रोज़ाना सुबह नहार में देसी लहसुन के 2 कैप्सूल खाली पेट खा लें। कैप्सूल का मतलब ये है कि आप जो है वो देसी लहसुन लें, उसको जो है वो ग्राइंड करें और उसको कैप्सूल्स के अंदर जो है वो भर लें। यानी ये जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से खाली कैप्सूल मिल जाते हैं, वहाँ से ले लें और उसके अंदर जो है वो लहसुन जो है वो भर लें। और सुबह रोज़ाना नहार में देसी लहसुन के ये 2 कैप्सूल आपने पानी के साथ खाली पेट जो है वो खाने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि फालतू चर्बी से निजात हासिल करने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। और लहसुन खानों को लजीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके दीगर फ़वाइद में से सबसे बड़ा फ़ायदा इसके ज़रिए वज़न को कम करना है। लहसुन की वजह से न सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल को भी कम किया जा सकता है और साथ ही साथ दिल की बीमारियां भी जो है उनसे भी बचा जा सकता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है, फैटी लीवर होने से बचा जा सकता है। ये जिस्म में बहुत से जरासीम का मुकाबला करता है। ये बेहतरीन एंटीबायोटिक भी है, दर्द में आराम देता है, खून की रवानी बेहतर करता है, आपके चेहरे का रंग साफ करता है और लहसुन की मदद से आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगता है। जिस्म से जहरीले मादे निकल जाते हैं। लहसुन कैंसर से भी बचाता है। माहिरीन सेहत का ये कहना है कि अगर आप लहसुन का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे कच्चा खाएं। पकाने से इसके बहुत से फ़ायदे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद एक ख़ास जुज़ होता है जिसको एलिसीन कहते हैं। ये पकने की वजह से कम हो जाता है, लिहाजा इसे कच्चा इस्तेमाल करें। आप चाहें तो 2 से 3 लहसुन की तुरियां बारीक काट कर 1 खाने का चम्मच शहद के साथ सुबह नहार में खा लें और 1 गिलास पानी पी लें। हर सुबह इसे खाने से आपके जिस्म में भरपूर ताकत और तवानाई आने के साथ साथ आपका वजन भी कम होगा और आप अपने जिस्म को सेहतमंद और तवाना महसूस करेंगे। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की वीडियो देखी। बहुत ही मुफीद और कारआमद मालूमात हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो बराह करम नाज़रीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल किसान और टीवी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।